students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start fifth part of the video of the lesson The Adventures of Toto. टोटो के कारनामे नामक पाठ का पांचवा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब टोटो उस बड़ी केतली में बैठ जाता है जिसमें चाय के लिए पानी गर्म किया जा रहा था और जाड़े का मौसम था, वह उसमें घुस जाता है और मुंह बाहर निकाल लेता है। और जब वह ऊपर को मुंह निकालता है तो उसे ठंड का एहसास होता है, तो वो नीचे को पुनः बैठ जाता है और उसमें वह कूदता रहता है, उछलता रहता है, जब तक कि दादी माता उसे आकर के नहीं निकाल लेती। यदि दादी माता उसे नहीं निकाल लेती तो वह उसमें उबल ही जाता। फिर उसके बाद क्या होता है, If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. लेखक कहता है कि if there is a part of brain means मस्तिष्क, a part means भाग। if यदि मस्तिष्क में एक ऐसा भाग होता, स्पेशली जो विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, डिवोटेड समर्पित होता टू मिस्चीफ शरारत के लिए। लेखक कहता है कि यदि इस मस्तिष्क में कोई ऐसा भाग होता जो विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित होता, तो दैट पार्ट, वह भाग, वह विशेष रूप से शरारत को समर्पित भाग, वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वह भाग बड़े पैमाने पर, लार्जली मीन्स बड़े पैमाने पर, डेवलप्ड विकसित हुआ, इन टोटो, टोटो के अंदर। लेखक कहता है कि यदि मस्तिष्क के अंदर कोई ऐसा भाग है जो विशेष रूप से मिस्चिफ में शरारत को डिवोट में समर्पित होता, तो वह भाग टोटो के अंदर बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था, क्योंकि उसके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। और वैसे बंदर तो होता ही शरारती है, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर वह शरारत को समर्पित भाग मस्तिष्क का उसके अंदर बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था। He was always tearing things to pieces. लेखक कहता है कि वह, यहाँ जो ही है ये टोटो के लिए है, बंदर के लिए है। He was always, वह हमेशा था, tearing फाड़ता रहता, things चीजों को, वस्तुओं को, to pieces टुकड़े टुकड़े, वह हमेशा वस्तुओं को, चीजों को फाड़ता रहता, वह हमेशा चीजों के चिथड़े चिथड़े करता रहता। Whenever one of my aunts came near to him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. आगे लेखक कहता है, whenever, जब कभी भी, one means एक, of my aunts, aunts का वैसे यहाँ मीनिंग बुआ से है, ठीक है। वैसे aunts तो ताई हो, चाची हो, बुआ हो, मामी हो, ठीक है, या कोई अपरिचित हो, कोई महिला, सबको आंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ लेखक का तात्पर्य बुआ से है, अपने पापा की बहन से। तो व्हेनेवर, जब कभी भी, वन ऑफ माई आंट्स, मेरी बुआओं में से कोई भी एक, केम नियर टू हिम, उसके निकट आती, तो क्या होता था, ही मेड एवरी एफर्ट, ही मेड वह बनाता या करता, एवरी एफर्ट प्रत्येक प्रयास, टू गेट होल्ड ऑफ, टू गेट होल्ड ऑफ का मीनिंग है पकड़ना, टू कैच हर ड्रेस, उनके कपड़ों को, तो वह उनके कपड़ों को, बुआ के कपड़ों को पकड़ने का प्रत्येक प्रयास करता, एंड टीयर, और फाड़ने का, ए होल, सुराख, इन इट, उसमें, और उनके कपड़ों में सुराख या छिद्र, फाड़ करके छिद्र करने का
प्रयास करता। जब whenever one of my aunts came near him, जब बुआओं में से कोई बुआ उसके निकट आती तो he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, तो वह बुआ के कपड़ों को पकड़ने का प्रत्येक प्रयास करता, पूरी कोशिश करता और उन कपड़ों में फाड़ करके सुराख करने का भी प्रयास करता। तो टोटो नाम का वानर, टोटो नाम का बंदर कितना शरारती था। वैसे तो बंदर होते ही शरारती हैं, ये तो आपको भी जानकारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा ये। और आपको एक बात रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके अपने कक्षा के कार्य की वीडियो प्राप्त हो सके। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। One day at lunchtime, a large dish of pulav stood in the center of the dining table. लेखक कहता है कि एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, एट लंच टाइम दोपहर के खाने के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की एक बड़ी तस्तरी स्टूड रखी हुई थी। वैसे खड़े होने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर रखने से आशय है, रखी हुई थी। इन द सेंटर, बीचों बीच, ऑफ द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज पर, भोजन करने की मेज के बीचों बीच एक बड़ी भरी हुई पुलाव की थाली या तस्तरी रखी हुई थी। दोपहर के खाने के समय एक दिन। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। लेखक कहता है कि वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। टू फाइंड, और देखा। टोटो स्टफिंग, टोटो ठूस रहा था या भर रहा था। हिमसेल्फ, अपने मुंह में। विद राइस, चावल। हमने जब कमरे में, वी एंटर्ड द रूम, जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, टू फाइंड मीन्स देखा। टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो अपने मुंह में चावल ठूस रहा था। स्टफिंग मीन्स यहाँ पर खाने से है, ईटिंग। तो टोटो मेज पर बैठा हुआ चावल खा रहा था। फिर क्या होता है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चीखी या चिल्लाई जोर से। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तो जैसे ही दादी जी चिल्लाई उसको देख करके, तो क्या हुआ, टोटो ने थ्रू फेंक दी, ए प्लेट एक तस्तरी, एट हर उसके ऊपर, दादी के ऊपर एक प्लेट फेंक करके मारी टोटो ने। कितना गुस्सा आया होगा, हंसी की बात भी है। कितनी शरारत करता है टोटो नाम का बंदर। जैसी दादी चिल्लाई तैसे ही टोटो ने उसके ऊपर, दादी के ऊपर एक प्लेट फेंक करके मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, वन ऑफ माई आंट्स, मेरी एक बुआ, कई सारी थी, 2 होंगी या 3 होंगी, एक तो होने की नहीं, 2 होंगी या 3 ठीक है। उसकी बुआओं में से एक बुआ रश्ड फॉरवर्ड, दौड़ी हुई आई। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, रिसीव्ड मीन्स पाया, ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का भरा हुआ गिलास, इन द फेस, चेहरे पर। जैसे ही एक बुआ दौड़ी हुई अंदर आई तो टोटो मेज पर बैठा हुआ था। टोटो ने पानी का भरा हुआ गिलास फेंक करके बुआ के मुंह पर फेंका। When grandfather arrived, अब देखिए, जब दादाजी आए तो क्या हुआ, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव की डिश उठा ली, पिक्ड अप मीन्स उठाई। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, मेड मीन्स की, हिज एग्जिट अपना निकास, उसने अपना निकास किया, एग्जिट मीन्स निकास होता है, थ्रू से, ए विंडो खिड़की, उसने खिड़की से अपना निकास किया, अर्थात वह खिड़की से भाग गया। मेड हिज एग्जिट का मीनिंग है एस्केप्ड, मीन्स भाग गया, और वह खिड़की से
बाहर भाग गया। जैसे ही दादाजी आए, टोटो ने उस पुलाव की तस्तरी को पिकअप में उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर चला गया, भाग गया प्लेट उठा करके। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। वी फाउंड, हमने उसे पाया या देखा, हिम उसे, इन द ब्रांचेज शाखाओं में, ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट कहते कटहल, कटहल पेड़ की शाखाओं में हमने उसे पाया। मीन्स वह जाकर के कटहल पेड़ की शाखाओं में बैठ गया और हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में बैठा हुआ देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश तस्तरी, स्टिल अब भी, इन हिज आर्म्स उसके हाथों में थी, वह अब भी तस्तरी को अपने हाथों में ही पकड़े हुए था। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. लेखक कहता है he remained, वह रहा, there वहां पर, कहां पर, कटहल के पेड़ की शाखाओं में, ऑल आफ्टरनून दोपहर के बाद तक वह वहीं पर रहा, कटहल के पेड़ की शाखाओं में रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, ईटिंग खाता रहा, स्लोली धीरे धीरे, थ्रू द राइस चावल, और धीरे धीरे चावल खाता रहा, वहां बैठा हुआ कटहल के पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, डिटरमिन्ड मानो उसने निश्चय कर लिया हो, फैसला कर लिया हो, ऑन फिनिशिंग समाप्त करने का, एवरी ग्रेन प्रत्येक दाना, मानो उसने एक एक दाने को खा कर के समाप्त करने का निश्चय कर लिया हो। बैठा रहा कटहल के पेड़ की शाखाओं पर और एक एक दाना करके चावल का वह खाता रहा, और इस प्रकार से खाता रहा मानो उसने प्रत्येक दाने को खा करके, एक एक दाना खा करके उन चावलों को समाप्त करने का फैसला कर लिया हो। एंड देन, और फिर क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, फिर क्या होता है उसके पश्चात, एंड देन फिर उसके पश्चात या तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट, स्पाइट मीन्स क्रोधित करना, नाराज करना या चिढ़ाना, चिढ़ाना, दादी माता को चिढ़ाने के लिए, उन दादी माता को या उस दादी माता को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी, स्क्रीम्ड में चिल्लाई, हैड स्क्रीम्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जो उस पर चिल्लाई थी। क्या हुआ, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी दादी माता जो उस पर चिल्लाई थी जब वो कमरे के अंदर आई थी, तो उनको चिढ़ाने के लिए ही उसने थ्रू फेंक दी द डिश तस्तरी को, डाउन फ्रॉम द ट्री पेड़ से नीचे पटक मारा, दादी को गुस्सा दिलाने के लिए, दादी को चिढ़ाने के लिए। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, व्हेन इट ब्रोक जब वह टूट गई, इट क्या, प्लेट, जब वह प्लेट टूट गई, इनटू 100 पीसेस 100 टुकड़ों में, जब वह प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, तो चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड मीन्स बातें की, जोर जोर से बोला, तेजी के साथ, विद डिलाइट प्रसन्नता से, डिलाइट कहते हैं प्रसन्नता, हैप्पीनेस, वह खुशी से चीखा, चिल्लाया जब प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि उसने पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने वहीं से फेंक करके नीचे मार दी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वह खुशी से चिल्लाया। तो देखिए बंदर कितना शैतान, जिसको वे एक परिवार के सदस्य की भांति पाल रहे थे और व्यवहार कर रहे थे, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, उसने नुकसान ही किया, शरारत ही की।
Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. आगे लेखक कहता है ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, टोटो वाज टोटो था, नॉट नहीं, द सॉर्ट ऑफ पेट उस प्रकार का पालतू जानवर, सॉर्ट मीन्स प्रकार होता है, पेट मीन्स पालतू जानवर या पक्षी, ये तो जानवर था। स्पष्ट रूप से टोटो उस प्रकार का पालतू जानवर या पालतू पशु नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे वी कुड कीप हम रख सकें, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक। लेखक कहता है कि स्पष्ट रूप से टोटो उस प्रकार का जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सके। तो फिर क्या होता है, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन मीन्स भी, ग्रैंडफादर दादाजी ने, रियलाइज्ड समझा, दैट इस बात को, दादाजी भी इस बात को समझने लगे कि ये बंदर टोटो नाम का उस प्रकार का पालतू जानवर नहीं है जिसे लंबे समय तक घर में रखा जा सके। उन्होंने भी इस बात को समझ लिया या समझने लगे। रियलाइज मीन्स समझे। वी वर नॉट वेल टू डू, वी वर हम थे, नॉट नहीं, वेल टू डू कहते हैं रिच या वेल्दी, हम धनी नहीं थे, हम संपन्न नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और सहन नहीं कर सकते थे, अफोर्ड में सहन करना। द फ्रीक्वेंट लॉस, बार बार होने वाली हानि, ऑफ डिशेस तस्तरियों की, क्लॉथ्स कपड़ों की, कर्टेन्स पर्दों की, एंड वॉलपेपर और दीवार पर लगे सजावटी कागज की। तो लेखक कहता है कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम संपन्न नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश क्लॉथ कर्टेन एंड वॉलपेपर, और हम दीवार पर लगे सजावटी कागज, पर्दे, कपड़े और तस्तरियों के बार बार होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर क्या होता है, इसलिए सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने, फाउंड मीन्स ढूंढा, द टोंगा ड्राइवर तांगे वाले को, जिस तांगे वाले से टोटो को लिया था उस तांगे वाले को दादाजी ने ढूंढ लिया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, सोल्ड बेच दिया, टोटो को, बैक वापिस, टू हिम उसे, और टोटो को उस तांगे वाले को वापिस बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए की राशि में दादाजी ने तांगे वाले को ढूंढ करके उसे वापस 3 रुपए में बेच दिया, खरीदा था 5 रुपए में। तो इस प्रकार से लेखक के दादा जी या लेखक का परिवार टोटो नाम के बंदर की शरारतों से परेशान होकर के उन्होंने उसे वापस जिससे लिया था उसी को बेच दिया। एक पशु के साथ लेखक के दादा के परिवार ने, दादा ने पूरा एक मानव के जैसा व्यवहार किया, यद्यपि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सका। इसलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं के साथ भी मनुष्यों के जैसा व्यवहार करना चाहिए, भले ही उनमें कोई परिवर्तन क्यों न हो। तो अंत में ये लेसन पूरा हो जाता है 5 वीडियो में, 1 2 3 4 ये 5वीं वीडियो है। तो आप सभी वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आपको लेसन क्लियर हो जाएगा। और चलते चलते आपसे पुनः यही रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दूसरे लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।